रत्नाकरा धौतपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। समर्थ शंकराचार्य विवेकानंद एवच एतेषां स्मरणा नित्यम आविर्भवति पौरुषम। गीता परिवार के सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहने का मैं प्रयास करता हूं। आज का विशेष कार्यक्रम मुझे इसलिए लगता है कि शायद संयोग से होगा, लेकिन आपकी एक कक्षा का समापन और दूसरी कक्षा का आरंभ होने का यह संधिकाल स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर आया है। स्वामी जी का जन्म भी संक्रमण काल में ही हुआ था। वह संक्रांति का दिन था, जब एक से दूसरी राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार आपका एक कक्ष पूरा होकर के दूसरा कक्ष आरंभ हो रहा है। स्वामी जी का आज जन्मदिन है अंग्रेजी दिनांक के अनुसार। हम लोग भगवत गीता का चिंतन करना, गीता पढ़ना, गीता पढ़ाना और गीता को जीवन में उतारना, इसी को अपने जीवन की साधना बना करके चले हैं। और आप सारे विश्व का वांग्मय पढ़ लीजिए, आप सारे महापुरुषों के जीवन को जान लीजिए, आपको जो भी विचारकों का अध्ययन करना है वो भी कर लीजिए। लेकिन मनुष्य के जीवन में इससे बड़ा लक्ष्य हो नहीं सकता, ऐसी मेरी स्पष्ट धारणा है। गीता पढ़ना, गीता पढ़ाना और गीता को जीवन में उतारने का प्रयास करना, यह हमारे जीवन को आनंदमय बना देता है। और हमारा जीवन आनंदमय बने, यह केवल व्यक्ति के रूप में ही पर्याप्त नहीं होता है मित्रों। व्यक्तिगत रूप में भी स्वामी विवेकानंद यदि चाहते तो हिमालय की कंदरा में बैठ करके अथवा दक्षिणेश्वर के मंदिर में बैठ करके पूरा जीवन समाधि में बिता सकते थे। वैसा समय आया भी था, लेकिन उनके गुरुदेव ठाकुर रामकृष्ण ने कहा, पागल, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें केवल अपने लिए ही यह करना था। मैंने तुम्हारी इस अनुभूति के ऊपर ताला जड़ दिया है और ध्यान रखना, चाबी मेरे पास है। तुम्हारा काम इस भारत माता की सेवा करना है। भारत माता में, इसकी गोद में जो अनेक प्रकार के विपन्न लोग हैं, उनकी सेवा कौन करेगा? और ध्यान रखना, तुम्हें सेवा करने के लिए जाना है, उनको सुधारने के लिए नहीं जाना है, उनकी सहायता करने के लिए नहीं जाना है। विवेकानंद जी के मुख से शब्द निकल गया था, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ठाकुर ने तुरंत कहा, तुम मूर्ख हो, किसको गरीब मानते हो? शिव भावे जीव सेवा, ये ठाकुर के शब्द है। शिव भावे जीव सेवा, जीवों की सेवा करो, लेकिन उनको शिव मान करके करो। ये इतना बड़ा मंत्र है अपने आप में मित्रों। हमारा सारा जीवन का दृष्टिकोण इस एक मंत्र से बदल जाता है। ध्यान ये रखना चाहिए। स्वामी जी हम लोगों को इस सेवा के मार्ग पर चलते हुए एक बात बतलाया करते थे। जब मैं संगमनेर में रहता था, उस समय दीपावली के कार्ड भी छापता था और भेजा करते थे। उस समय ये व्हाट्सएप आदि सब साधन नहीं थे, लेकिन मैंने पहला जो कार्ड छापा था उसमें स्वामी जी का ये संदेश छपा था। उसका एक आध पन्ना मेरे पास अभी भी है और उसमें स्वामी जी ने कहा था, यदि आपको भारत की सच्ची सेवा करनी है तो आप में से हर व्यक्ति को गुरु गोविंद सिंह बन जाना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जैसा त्यागमय जीवन जीना सीखना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन क्या था? स्वयं का, उनके पिताजी का, उनके चारों बालकों का, इन सभी का समर्पण केवल इस स्वराष्ट्र और स्वधर्म की बलिवेदी पर हो गया। और तब भी उन्होंने अपने को धन्य माना। अपने संपूर्ण जीवन का नहीं, अपने पूरे परिवार का बलिदान करने वाला ऐसा कौन सा उदाहरण है? जब हम लोगों के सामने ऐसे उत्तुंग आदर्श होते हैं,
तब हमसे थोड़ा सा काम होता है। आदर्श बहुत बड़े होने चाहिए, वहां तक शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आदर्श महान होंगे तब कुछ काम हमारे जीवन में होगा मित्रों। इसलिए स्वामी जी ने हम लोगों के सामने ये इतना उत्तुंग आदर्श रख दिया। ध्यान रखना चाहिए, आज ये भारत माता कुछ और मांगती है। स्वामी जी अपने पास आने वाले हर युवक से एक प्रश्न पूछा करते थे, और वो प्रश्न होता था, तुमने आनंद मठ पढ़ा है? मैं गीता परिवार के विशिष्ट कार्यकर्ताओं से भी पूछना चाहता हूं, आपने आनंद मठ पढ़ा है? आनंद मठ ये उपन्यास है जो बंकिम बाबू ने लिखा था और जिसमें वंदे मातरम पहली बार छपा था। और स्वामी जी कहा करते थे, इस आनंद मठ को पढ़ो। स्वामी जी ने प्रत्यक्ष राजनीति में कुछ भी नहीं किया, लेकिन राष्ट्र के लिए युवकों को किस प्रकार खड़ा होना चाहिए, इसकी जो प्रेरणा उन्होंने प्रदान की वो अपूर्व है। और ऐसी अपूर्व प्रेरणा देकर के उन्होंने एक ही बात कही, इस देश की सेवा के लिए निकल पड़ो। आनंद मठ में भारत माता एक बात कहती है, मुझे बलिदान चाहिए, मुझे संतानों का बलिदान चाहिए, कौन मेरे लिए जीवन देगा? मैं ऐसे लोगों की प्रतीक्षा कर रही हूं। स्वामी जी के जीवन में जो रोमहर्षकता आई, उसमें इस आनंद मठ का बहुत बड़ा स्थान है मित्रों। वंदे मातरम का गान करते समय ये सारा का सारा अपने सामने खड़ा हो जाना चाहिए, और ये उसके सामने खड़ा होगा जिसने वो पढ़ा होगा, जिसने उसको जाना होगा, जिसने आवेशपूर्ण ढंग से स्वामी जी युवकों से कैसी बात करते थे इसको देखा होगा। कम से कम अपने मनुष्य चक्षुओं से कल्पना करके तो भी देख सकते होंगे। स्वामी जी की अत्यंत बड़ी विशेषता हम लोगों को यह भी ध्यान रखनी चाहिए कि उनके भीतर जो ओज आया था, ये ओज वेदांत से तो आया था, लेकिन उसके भी भीतर जो वेग आया, वह आवेश आया, वह इतिहास के अध्ययन से आया था। स्वामी जी ने अपने बाल्यकाल में और युवावस्था में इतिहास का इतना अध्ययन किया था कि कोई भी दंग रह जाएगा। पूरा यूरोप का और भारत का इतिहास उनको कंठस्थ था, और इसलिए जब कोई उनके सामने ईसाई मिशनरी अथवा विदेशी विद्वान बकवास करने लग जाता था तो स्वामी जी चक्षुओं से कल्पना करके तो भी देख सकते, वे सीधे कह देते थे, व्हाट डू यू नो? और स्वामी जी स्वयं उस इतिहास के उदाहरण दिया करते थे। मित्रों, हम लोगों को भी यदि अपने जीवन में अर्थ भरना है, यदि अपने कार्य में भी अर्थ भरना है, तो अपने इतिहास को जानना आवश्यक होगा। और इस इतिहास को जानना आज इसलिए भी अधिक आवश्यक है कि हम लोगों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो बहुत कुछ झुटलाया हुआ इतिहास पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ छिपा छिपा करके पढ़ाया जाता है, कुछ नकारात्मक पढ़ाया जाता है। भारत का इतिहास पराभव का इतिहास है, ऐसा कुछ तो भी सिखाया जाता है। भारत आर्य, भारत में बाहर से आए, आर्य यहाँ के नहीं थे, आर्यों ने यहाँ के लोगों पर आक्रमण किया, यही बकवास आपने पढ़ी होगी ना। इस झूठे इतिहास को आप कब तक पढ़ते रहेंगे? गीता परिवार की स्थापना होने के पश्चात कम से कम 4 वर्षों तक हम लोग एक उसमें क्लास रखते थे, एक वर्ग ये चलता था, हमारे देश का सच्चा इतिहास। और मैं भी स्वयं उसमें बोला करता था, मैं महाराणा प्रताप का जीवन कहा करता था। और मुझे पता है, जब पहली बार मैंने संगमनेर के वर्ग में महाराणा प्रताप के जीवन को बोलते समय यह वाक्य कहा, सारा का सारा छात्रों का समूह एकदम स्तब्ध होकर के सुन रहा था। और महाराणा प्रताप ने कैसी आपदाएं झेली, और इन आपदाओं को झेलते हुए जब वे किलों को जीतने लगे पुनः उठ करके, और 32 किले उन्होंने जीत लिए, ये जैसे मैंने कहा पूरा का पूरा छात्रों का वृंद इतनी तालियां जोर जोर से बजाने लगा कि मुझे स्तब्ध हो जाना पड़ा। मित्रों, उस समय गीता परिवार में ताली बजाना वर्जित था, बंद था, लेकिन वो छात्र रुक नहीं पाए। ये इतिहास हमारे भीतर रोमहर्षकता लाता है, ये इतिहास हम लोगों को स्फूर्ति प्रदान करता है, चेतना प्रदान करता है, सही मार्ग दिखाता है। जो इतिहास को भूल जाते हैं वे भविष्य को निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए पुनः एक बार कम से कम चुनिंदा हमारे कार्यकर्ताओं को तो भी हमारे इतिहास का अवलोकन करना चाहिए। हम लोगों को जानना चाहिए कि आर्य नाम का वंश नहीं होता है। डॉक्टर अंबेडकर जी भी कहा करते थे कि ये मूर्खों की बकवास है कि वो आर्यों को वंश बनाते हैं। आर्य नाम का, आर्य का अर्थ है
जिसमें सद्गुण भरे हुए हैं। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, इसका सीधा अर्थ हम सारे संसार को संस्कृति देकर के सद्गुणी बनाएंगे। आर्य बाहर से नहीं आए थे, आर्य द्रविड़ ऐसा कोई संघर्ष नहीं था। ये सारी बातें प्रमाणित हो गई है। हम लोगों को इस बात को जानना चाहिए कि अलेक्जेंडर ने भारत को जीता नहीं था, पोरस के साथ संधि करके अलेक्जेंडर लौट गया था। हम लोगों को ये जानना चाहिए कि सूफी लोगों ने इस देश को बर्बाद करने के लिए और धर्मांतरित करने के लिए छुपे ढंग से बहुत सारा काम किया, और इन सूफियों का नाम हम सम्मान के साथ लेते हैं। ये नहीं जानेंगे तो आप भविष्य का निर्माण नहीं कर सकेंगे। भूल गए हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, भूल गए हम उन क्रांतिकारकों को जिन लोगों ने अपने जीवनों को स्वाहा किया और भगवत गीता हाथ में लेकर के फांसी के फंदों को चुमा। तो इस इतिहास को जानो, इस इतिहास का भी अध्ययन करो। यदि आपको अपने भीतर स्वामी विवेकानंद निर्माण करने हैं तो आपको एक और वेदांत पढ़ना होगा, भगवत गीता को कंठस्थ करना होगा, भारत माता से प्रेम करना होगा और पूरे इतिहास को जानना होगा। ये सब जब आप करेंगे तो आपके उर में ज्वालाएं भड़केगी, आपका मस्तक ठंडा रहेगा, आपके पग गतिशील होंगे, आप कार्य किए बिना रह नहीं पाएंगे। आप जागरण करेंगे लेकिन आपको लगेगा नहीं कि मैं जागरण कर रहा हूं। आप कष्टों को झेलेंगे लेकिन आपको लगेगा नहीं कि मैं कष्ट कर रहा हूं। आपके वे कष्ट तपोमय हो जाएंगे और आपके इस तप के तेज से ही भारत माता का कल्याण होगा, भारत माता का उद्धार होगा, भारतीय जनता की सेवा होगी और हमारा जीवन भी सार्थक होगा। यही हमारे जीवन के लिए आज की घड़ी में विवेकानंद का संदेश है। एष उपदेशः, एष आदेशः, एतद् अनुशासनम्। भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण।